40 साल के बूढ़े के अंदर शादी करने की सनक सवार हो जाती है। और वो बूढ़ा शादी करना भी किससे चाहता था? एक 14 वर्षीय लड़की के साथ। उस 40 वर्षीय अधेड़ आदमी का 2 बेटा भी होता है, एक पत्नी भी होती है। उसकी खुशहाल जिंदगी होती है। लेकिन एक हवस, या फिर जिसे आप सनक बोल सकते हैं, वो सवार होती है उसके अंदर। और वो आधी रात पहुंच जाता है उस लड़की के घर पे, और उसकी माँ के सामने ही उस लड़की को उठाकर झाड़ियों की ओर लेके जाता है। और वो लोग 4 दोस्त होते हैं। वो 4 दोस्तों के साथ मिलकर उस लड़की को उठा लेता है और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म करता है। वो चारों उसके साथ बारी बारी गलत काम करने की कोशिश करते हैं। जब वो लोग गलत काम करके थक जाते हैं तो उसके पैरों को वो काट देता है। उसके बाद उसके स्तन को काट देता है, उसके प्राइवेट पार्ट को गोद देता है, छल्ली कर देता है वो। आखिर ये कैसी सनक सवार हो जाती है, ये कैसी हवस सवार हो जाती है उस अधेड़ उम्र के आदमी के ऊपर कि उसको इतना दर्दनाक मौत दे देता है। लड़की महज 14 वर्ष की होती है। उसे नींद से ही जगाकर करीबन रात 12 बजे वो जंगलों में लेके जाता है और उसके साथ 4 बदमाश और होते हैं। वो चारों मिलकर उसके साथ गलत काम करते हैं। फिर उसके शरीर को वो नष्ट करने की कोशिश करते हैं, नष्ट कर देते हैं पूरी तरीके से। दोस्तों, ये बिहार के घटना के आगे जो कलकत्ता का मर्डर केस है वो भी फीका पड़ जाएगा, क्योंकि उस कलकत्ता मर्डर केस से भी बहुत भयानक और बहुत ही बुरी तरीके से इस लड़की को मारा जाता है। चलिए, इस घटना को मैं आपको शुरू से बताने की कोशिश करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही रहती है कि वीडियो को अपना प्यार जरूर से दिखाना आप सब, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। दोस्तों, ये घटना है मुजफ्फरपुर बिहार की लालू छपरा गांव की ये घटना है। और दोस्तों, ये गांव पारो थाना क्षेत्र में पड़ती है। दोस्तों, जब इस घटना के बारे में सुबह सारे लोगों को पता चलती है तो सारा बिहार कांप उठता है, सारा बिहार हिल जाता है कि आखिर ये कैसे हफ्सी थे कि इस लड़की के साथ इतनी ज्यादा दरिंदगी कर देते हैं। दोस्तों, जब ये कहानी के बारे में आप भी पूरा जानोगे, आप भी सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि कैसे कैसे दरिंदा इस धरती पे पनप रहे हैं और इसे जीने का हक किसने दे रखा है, इन्हें आजादी से घूमने का हक किसने दे रखा है। ऐसे हफ्सी दरिंदे के लिए तो फांसी की सजा भी मुझे बहुत ही कम लगती है। और जब आप लोग ये वीडियो देख लोगे तो आपको भी ऐसा ही लगेगा कि ये फांसी की सजा इन दरिंदों के लिए बहुत ही कम पड़ जाएगी। दोस्तों, ये सारी कहानी स्टार्ट होती है जाति पात से। अब जाति में ये होता है कि जो ये 40 वर्षीय बुजुर्ग आदमी होता है ये यादव कास्ट का होता है, और वो जो 14 वर्षीय लड़की होती है वो दलित परिवार से होती है। और वो दलित परिवार की लड़की से शादी करना चाहता था, बस वो अपने कास्ट के दम पे उसे शादी करना चाहता था। उसको ये घमंड था कि मैं ऊंची कास्ट का हूँ और वो एक दलित परिवार की है, तो मुझसे शादी करने के लिए उसके माता पिता तैयार हो जाएंगे। बल्कि जो ये बुजुर्ग आदमी था 40 वर्षीय, ये शादीशुदा था, इसके 2 बच्चे थे और एक पत्नी भी थी। फिर भी उसके माथे पे सनक सवार हो जाती है उस 14 वर्षीय लड़की से शादी करने की। तो अब होता यह है कि रोज उसके घर वो जाता था और बोलता था कि अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो, मैं तुम्हें कुछ गाड़ियां दे दूंगा और तुम्हारे नाम पे जमीन कर दूंगा। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उस मुजफ्फरपुर गांव में इसकी बहुत सारी गाड़ियां चलती थी। बहुत सारे स्कॉर्पियो थे, बोलेरो थे, जो कि भाड़े पे ये चलाया करता था। उसकी ट्रैक्टर भी थी, कहीं भी जुताई की काम लगती थी तो सारे लोग ट्रैक्टर इसी से लिया करते थे। तो सारे मिला के इसके पास पैसे की कमी कोई नहीं थी। उसके अंदर पैसे का घमंड तो थी ही, ऊपर से कास्ट की घमंड अलग से थी। तो बस ये पहुंचता है लड़की के घर और बोलता है कि अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। लेकिन एक माँ अपनी बेटी की शादी एक 40 साल के बुजुर्ग से कैसे कर सकती है? वो माँ ये जानती है कि ये 40 वर्षीय बुजुर्ग है और इसके 2 बच्चे हैं, एक पत्नी भी है। लेकिन फिर भी वो नहीं मानता है, उसके घर रोज आता है, उससे रोज बातें करता है। और ये तक वो बोलता है कि मुझे तो तुम लोगों से दहेज लेनी चाहिए थी, तिलक लेनी चाहिए थी, क्योंकि मैं तुम्हारी बेटी से शादी कर रहा हूँ और मैं ऊंचा कास्ट का भी हूँ। लेकिन मैं तुम लोगों से दहेज नहीं ले रहा हूँ, मैं तुम लोगों को माफ कर रहा हूँ तुम लोगों की गरीबी देखकर। मैं तो बल्कि तुम लोगों को कुछ गाड़ियां दे देता हूँ और कुछ जमीन दे देता हूँ, ताकि उन गाड़ियों को तुम चलवा कर कुछ पैसे कमा सको और आगे बढ़ सको। ऐसे वो आदमी बोलता है वो 14 वर्षीय लड़की की माँ से। लेकिन वो तो माँ थी, वो माँ कैसे तैयार हो जाती? उसकी माँ के दिमाग में बस एक यही बात आती है कि ये बात उसके पत्नी को जाके बता दे, ताकि पत्नी कुछ तो बोलेगी कि मुझे छोड़कर तुम किसी दूसरे से कैसे शादी कर सकते हो, क्योंकि वो तो एक पत्नी थी, अपने पति को मना करती भी। जब वो 14 वर्षीय लड़की की बुजुर्ग माँ जाती है उस औरत के घर, उस आदमी की पत्नी के घर, तो पत्नी भी यही बोलती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, वो मुझे भी बहुत मारता है, पीटता है, और मैं अपनी पति की हवसपन से वाकिफ हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि वो कितना बड़ा हफ्सी है।
वो आपकी बेटी से अब शादी करके ही मानेगा, वो ऐसे मान ही नहीं सकता है। वो बहुत बड़ा हब्सी है, वो बहुत बड़ा दरिंदा है। मैं तो मजबूरन उसके साथ में रह रही हूँ, कैसे कैसे अपनी जिंदगी काट रही हूँ। ये सुनकर वो बुजुर्ग महिला बहुत ही परेशान हो जाती है और परेशान होकर अपने घर चल जाती है। जब वो हार मान जाती है तो अपने घरों में बैठ जाती है। उस 14 वर्षीय लड़की की एक बड़ी बहन भी होती है और एक माँ होती है। उनके पिता बोलबम चले जाते हैं, तो फिर ये तीनों माँ और बेटी घर में रहते हैं। तभी देर रात 4 बाइक सवार उसके घर पे पहुंचते हैं। ये दिन होता है 11 और 12 अगस्त के बीच में। 11 अगस्त के उसके घर पे वो पहुंचते हैं। रात का वक्त होता है, वो रात के करीब 12 बज रहे थे। उसके दरवाजे को वो खटखटाते हैं और गालियां देते देते बाइक से उतरते हैं। उसके दरवाजे को जब खटखटाते हैं, वो दरवाजे को नहीं खोलती है। वो औरत अंदर से डर जाती है, चीखने लगती है, रोने लगती है। तो उसके वो दरवाजे को तोड़ देते हैं। उसके घर के अंदर वो दाखिल हो जाते हैं और दाखिल होने के बाद वो उसकी बड़ी बहन को मारते हैं, पीटते हैं, उसकी माता को भी मारते हैं। और फिर इस 14 वर्षीय लड़की को वो अपने बाइक पे बैठाते हैं और निकल देते हैं जंगल की ओर। उसकी माँ चीखती है, चिल्लाती है, विरोध करने की कोशिश करती है। उसकी माँ को वो बहुत मारते हैं, पीटते हैं और बड़ी बहन को भी मारते हैं। वो चाहते तो बड़ी बहन को भी उठा के ले जाते हैं, लेकिन उस बूढ़े आदमी के अंदर जो सनक सवार थी, जो हवस सवार थी, वो हवस सवार थी इस 14 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म करने की। वो उस 14 वर्षीय लड़की को नींद से जगाकर वो जंगलों की ओर लेके जाता है। उसकी माँ इधर चिल्लाती है, चीखती है और गांव वालों को जगाने की कोशिश करती है। कुछ गांव वाले उसके साथ भी चलते हैं, वो जग भी जाते हैं, उसके साथ जाकर खोजते हैं। और वो बूढ़ी माँ नंगे पांव जंगल की ओर जाती है, अपनी बेटी को खोजती है। लेकिन वो गांव वाले भी हार मान जाते हैं और उसकी माँ भी हार मान जाती है, क्योंकि जो वो चारों बदमाश होते हैं, वो चारों बदमाश उसे जंगल में काफी अंदर लेके चले जाते हैं, बहुत अंदर घने जंगल में लेके चले जाते हैं। और इस खोजबीन में काफी टाइम हो जाता है, धीरे धीरे सुबह होने लगती है। फिर जब सुबह होती है, दिन होती है, तो सारे गांव वाले फिर फैल जाते हैं और उसकी बेटी को खोजने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसकी बेटी तब तक अपना देह त्याग देती है। वो एक झील के किनारे मिलती है, अर्धनग्न अवस्था में। उसके ब्रेस्ट को काट दिया जाता है, उसके प्राइवेट पार्ट को वो छली कर देते हैं, चाकुओं से गोद देते हैं। उसके बाद उसके बाल तक को काट देते हैं। वो उसके साथ वो इतनी ज्यादा दरिंदगी करते हैं कि आपकी रूह कांप गई होगी ये सुन के कि उसके साथ वो कितनी भयानक दरिंदगी कर देते हैं। दोस्तों, जब चारों लोग थक जाते हैं तो उसको बहुत ही बुरी तरीके से मारने की कोशिश करते हैं। उसके शरीर को वो नष्ट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, उसके माँ दौड़े दौड़े पारू थाना जाती है, पुलिस वाले को कंप्लेन लिखवाती है, FIR दर्ज करवाती है। FIR में लिखवाती है कि देर रात कुछ गुंडे आते हैं, कुछ बदमाश आते हैं मेरे घर और मेरे 14 वर्षीय लड़की को जंगल की ओर लेके चले जाते हैं और अभी तक मेरी बेटी लापता है, अभी तक मुझे मिली नहीं है। जब पुलिस वालों के साथ उसकी माँ पहुंचती है उस गांव में और उस झील के किनारे जैसे ही वो पहुंचती है तो अपनी बेटी को वो देखकर चीख पड़ती है। वो रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, पागलों जैसा वो हरकत करने लगती है उसकी माँ, क्योंकि उसकी बेटी अर्धनग्न अवस्था में और वो भी इतनी दर्दनाक अवस्था में होती है कि वो अपनी बेटी को देख के डर जाती है, सहम जाती है अपनी बेटी को देखकर। वो आप लोग ये देखिए कि पारू थाना क्षेत्र के पुलिस वाले आखिर इस घटना के बारे में बोल क्या रहे हैं। 12 अगस्त को पारू थाना के अंतर्गत एक मामला प्रकाश में आया था। लालू छपरा एक गांव है, वहाँ पे 14 वर्ष की एक बच्ची है, उनका शव प्राप्त हुआ था। सूचना के आधार पर पुलिस तुरंत वहाँ पहुँची थी और हम लोगों ने शव का जो इंक्वेस्ट है, पंचनामा है, वो किया और एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत उनका पोस्टमार्टम भी कराया गया। और इसके आधार पर हम लोगों ने अपनी इंक्वेस्ट तैयार की है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अभी शीघ्र 1 से 2 घंटे के अंदर हम लोग को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी प्राप्त हो जाएगी, उससे और पता लगेगा। अभी वहाँ घटनास्थल पे उसी दिन एक धारदार हथियार के रूप में खुरपी को जब्त किया गया था, जिसकी FSL की टीम ने प्रॉपर उसका सीजर बनाया है। खुरपी पे हम लोगों को कुछ खून के धब्बे भी मिले हैं। मिट्टी में भी जो खून के धब्बे थे उसका भी सैंपल FSL ने प्रिजर्व किया है। हम लोग उसको FSL भेज के जाँच करवा रहे हैं। दोस्तों, हर एक दिन हर एक घंटा एक लड़की के साथ दुष्कर्म हो रहा है। आखिर ये दुष्कर्म कब रुकेंगे? आखिर लड़कियां कब आजाद रहेंगी? ना ही वो 14 वर्षीय लड़की छोटे कपड़े पहन के घूम रही थी, ना ही वो लड़की का कोई बॉयफ्रेंड था और ना ही वो कोई ऐसा हरकत करती है जिससे कि हफ्सियों की नजर में आए। वो लड़की तो अपने घरों में एकदम महफूज सोई हुई थी। उसे क्या पता था कि कुछ हफ्सी उसे रात के वक्त ही उठा कर लेके जाएंगे और उसके साथ गलत काम करने के बाद उसे इतनी दर्दनाक मौत दे देंगे। इस कलकत्ता मर्डर केस के बाद ऐसा लग रहा था कि लड़कियां हॉस्पिटल में भी सेफ नहीं है, लेकिन जब घर से ही लड़कियों को टांग लिया जा रहा है तो फिर ये कैसे बोल सकते हैं कि लड़कियां अब घर में भी सेफ रह सकती है? मैं तो ये बोलूंगा कि लड़कियां इस कलयुग में अपने घरों में भी सेफ नहीं रह सकती है।
आखिर ये कैसी सरकारें चल रही हैं और ये लोग, ये हबशी कहाँ के हैं और इन लोगों को इतनी आजादी कैसे मिल गई है कि ये लोग कुछ भी कर दे रहे हैं, कभी भी कर दे रहे हैं। आखिर इन लोगों के ऊपर कोई बड़ी से बड़ी एक्शन, कोई बड़ी से बड़ी कार्रवाई कब की जाएगी? दोस्तों, वीडियो के बारे में अपनी राय हमें जरूर से शेयर कर देना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल से जल्द जुड़ जाएं, क्योंकि आप इस चैनल के माध्यम से ये जरूर जान सकते हैं कि इस दुनिया में कैसे कैसे हबशी लोग रहते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ इन हबशियों पे ही वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सेफ रहें और सतर्क रहें और अपने घरों में ही रहें।